भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता अब साफ बेल्जियम की कोर्ट ने कर दिया है। ये चोकसी की याचिका खारिज कर दी है। चोकसी ने प्रत्यर्पण के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। आपको बता दें कि पीएनबी के अरबों रुपए का चूना लगाने वाला चोकसी बेल्जियम में छिपा हुआ है। अब बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। अब उसे भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया है। इसने बेल्जियम के कोर्ट में अपील की थी और उसी से राहत लेने की कोशिश की थी, लेकिन बेल्जियम की कोर्ट ने इसको नकार दिया है। भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो गया है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में इसने अपील की थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया। भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। अपील खारिज हो गई है। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी है मेहुल चोकसी। 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। 2018 में एंटीगुआ बारबुडा भाग गया था चोकसी। तो अब ये रास्ता और साफ होता दिख रहा है। जतिन हमारे सहयोगी बने हुए, सीधा हम आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। जतिन, ये जो बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट है उसने ये याचिका साफ खारिज कर दी है। इसने राहत मांगने की कोशिश की थी, तो इससे ये भारत लाने का, इसको भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, लगातार बेल्जियम की कोर्ट में मेहुल चोकसी के द्वारा ये याचिका डाली जा रही थी कि वो किसी तरीके से भारत आने से बचे, लेकिन जो हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल एजेंसीज है, वो लगातार इस कोशिश में थी। और कहीं ना कहीं सीबीआई, जो कि नोडल एजेंसी है इस पूरे मामले में, वो लगातार बेल्जियम की कोर्ट में भारत की जो छवि खराब करने की कोशिश थी मेहुल चोकसी की, उसको क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए। लेकिन अब जब बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय एजेंसियों के लिए ये बड़ी खबर भी है। और प्रत्यार्पण को लेकर अब जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको अब पूरा किया जाएगा। और आप वो तस्वीर भी देखेंगे कि जब भारत के किसी एयरपोर्ट पे मेहुल चोकसी को वापस लाया जाएगा और उसके बाद आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि 13,000 से भी ज्यादा करोड़ का ये पूरा घोटाला, और उस घोटाले के बाद से ही मेहुल चोकसी कैसे जो बेल्जियम है वो भाग जाता है, और उसके बाद वो लगातार एजेंसियों को चकमा दे रहा था। कोर्ट में उसकी तरफ से दलीलें दी जाती। अब इसके दिन पूरे हो गए हैं, भारत आना ही होगा, क्योंकि कोर्ट से भी मेहुल चोकसी को झटका लग चुका है। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता अब साफ बेल्जियम की कोर्ट ने कर दिया है। ये चोकसी की याचिका खारिज कर दी है। चोकसी ने प्रत्यर्पण के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। आपको बता दें कि पीएनबी के अरबों रुपए का चूना लगाने वाला चोकसी बेल्जियम में छिपा हुआ है। अब बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। अब उसे भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया है। इसने बेल्जियम के कोर्ट में अपील की थी और उसी से राहत लेने की कोशिश की थी, लेकिन बेल्जियम की कोर्ट ने इसको नकार दिया है। भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो गया है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में इसने अपील की थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया। भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। अपील खारिज हो गई है। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी है मेहुल चोकसी। 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। 2018 में एंटीगुआ बारबुडा भाग गया था चोकसी। तो अब ये रास्ता और साफ होता दिख रहा है। जतिन हमारे सहयोगी बने हुए, सीधा हम आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। जतिन, ये जो बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट है उसने ये याचिका साफ खारिज कर दी है। इसने राहत मांगने की कोशिश की थी, तो इससे ये भारत लाने का, इसको भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, लगातार बेल्जियम की कोर्ट में मेहुल चोकसी के द्वारा ये याचिका डाली जा रही थी कि वो किसी तरीके से भारत आने से बचे, लेकिन जो हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल एजेंसीज है, वो लगातार इस कोशिश में थी। और कहीं ना कहीं सीबीआई, जो कि नोडल एजेंसी है इस पूरे मामले में, वो लगातार बेल्जियम की कोर्ट में भारत की जो छवि खराब करने की कोशिश थी मेहुल चोकसी की, उसको क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए। लेकिन अब जब बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय एजेंसियों के लिए ये बड़ी खबर भी है। और प्रत्यार्पण को लेकर अब जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको अब पूरा किया जाएगा। और आप वो तस्वीर भी देखेंगे कि जब भारत के किसी एयरपोर्ट पे मेहुल चोकसी को वापस लाया जाएगा और उसके बाद आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि 13,000 से भी ज्यादा करोड़ का ये पूरा घोटाला, और उस घोटाले के बाद से ही मेहुल चोकसी कैसे जो बेल्जियम है वो भाग जाता है, और उसके बाद वो लगातार एजेंसियों को चकमा दे रहा था। कोर्ट में उसकी तरफ से दलीलें दी जाती। अब इसके दिन पूरे हो गए हैं, भारत आना ही होगा, क्योंकि कोर्ट से भी मेहुल चोकसी को झटका लग चुका है। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता अब साफ बेल्जियम की कोर्ट ने कर दिया है।
ये चोकसी की याचिका खारिज कर दी है। चोकसी ने प्रत्यर्पण के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। आपको बता दें कि पीएनबी के अरबों रुपए का चूना लगाने वाला चोकसी बेल्जियम में छिपा हुआ है। अब बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। अब उसे भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया है। इसने बेल्जियम के कोर्ट में अपील की थी और उसी से राहत लेने की कोशिश की थी, लेकिन बेल्जियम की कोर्ट ने इसको नकार दिया है। भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो गया है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में इसने अपील की थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया। भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अपील खारिज हो गई है। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी है मेहुल चोकसी। 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। 2018 में एंटीगुआ बारबुडा भाग गया था चोकसी। तो अब ये रास्ता और साफ होता दिख रहा है। जतिन हमारे सहयोगी बने हुए, सीधा हम आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। जतिन, ये जो बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट है उसने ये याचिका साफ खारिज कर दी है। इसने राहत मांगने की कोशिश की थी, तो इससे ये भारत लाने का, इसको भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो जाता है। बिल्कुल, देखिए लगातार बेल्जियम की कोर्ट में मेहुल चोकसी के द्वारा ये याचिका डाली जा रही थी कि वो किसी तरीके से भारत आने से बचे, लेकिन जो हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल एजेंसीज है, वो लगातार इस कोशिश में थी और कहीं ना कहीं सीबीआई जो कि नोडल एजेंसी है इस पूरे मामले में, वो लगातार बेल्जियम की कोर्ट में भारत की जो छवि खराब करने की कोशिश थी मेहुल चोकसी की, उसको क्लैरिफाई देते हुए, क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए। लेकिन अब जब बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय एजेंसियों के लिए ये बड़ी खबर भी है और प्रत्यार्पण को लेकर अब जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको अब पूरा किया जाएगा। और आप वो तस्वीर भी देखेंगे कि जब भारत के किसी एयरपोर्ट पे मेहुल चोकसी को वापस लाया जाएगा और उसके बाद आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि 13,000 से भी ज्यादा करोड़ का ये पूरा घोटाला, और उस घोटाले के बाद से ही मेहुल चोकसी कैसे जो बेल्जियम है वो भाग जाता है और उसके बाद वो लगातार एजेंसियों को चकमा दे रहा था। कोर्ट में उसकी तरफ से ये दलीलें दी जाती हैं। अब इसके दिन पूरे हो गए हैं, भारत आना ही होगा, क्योंकि कोर्ट से भी मेहुल चोकसी को झटका लग चुका है। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता अब साफ बेल्जियम की कोर्ट ने कर दिया है। ये चोकसी की याचिका खारिज कर दी है। चोकसी ने प्रत्यर्पण के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। आपको बता दें कि पीएनबी के अरबों रुपए का चूना लगाने वाला चोकसी बेल्जियम में छिपा हुआ है। अब बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। अब उसे भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया है। इसने बेल्जियम के कोर्ट में अपील की थी और उसी से राहत लेने की कोशिश की थी, लेकिन बेल्जियम की कोर्ट ने इसको नकार दिया है। भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो गया है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में इसने अपील की थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया। भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अपील खारिज हो गई है।